कांकेर में नक्सली मुठभेड़ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बयान सामने आया। अमित शाह ने कहा कि नक्सलवाद के खिलाफ अभियान चल रहा है। प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने के बाद नक्सलवाद के खिलाफ अभियान में तेजी आई। अभियान में छत्तीसगढ़ पुलिस का भी सहयोग मिला। अमित शाह ने कहा कि 3 महीने में करीब 80 नक्सली मारे गए, 125 से ज्यादा नक्सली गिरफ्तार किए गए, 150 से ज्यादा नक्सलियों ने सरेंडर किया है। अमित शाह ने कहा कि बहुत कम समय में नक्सलवाद का सफाया कर देंगे। मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने तब से नक्सलवाद और आतंकवाद के खिलाफ एक सातत्यपूर्ण अभियान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चलाया है और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद वो अभियान में और गति आई। 2014 से ही हमने कैंप लगाना शुरू किया था। 19 के बाद कम से कम 250 कैंप लगे और सुरक्षा वैक्यूम को खत्म किया है। अब छत्तीसगढ़ पुलिस का भी सहयोग जितना इच्छनीय है उससे ज्यादा ही मिल रहा है। इसका परिणाम है कि सरकार बनने के बाद छत्तीसगढ़ में लगभग 3 महीने के समय में 80 से ज्यादा नक्सली ढेर हुए हैं, 125 से ज्यादा अरेस्ट किए गए हैं और 150 से ज्यादा नक्सलियों ने सरेंडर किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि कॉम्बिनेशन आगे भी चालू रहेगा और बहुत कम समय के अंदर। और लोकसभा चुनाव की वोटिंग से पहले छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच जो मुठभेड़ हुई, इस मुठभेड़ में पुलिस और नक्सलियों के बीच जमकर गोलीबारी हुई, जिसमें 29 नक्सली मारे गए। हमले में 25 लाख रुपए के इनामी नक्सली कमांडर शंकर राव भी मारा गया। मुठभेड़ में 3 सुरक्षाकर्मी भी घायल हुए हैं। आईजीपी सुंदरराज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें यह जानकारी दी। छोटे बेटिया थाना क्षेत्र के जंगलों में अभी भी मुठभेड़ जारी है। मुठभेड़ में कई नक्सलियों के मारे जाने की खबर है और भारी मात्रा में हथियार भी बरामद कर लिए गए हैं। क्षेत्र में सर्चिंग अभियान जारी है। मुठभेड़ में 3 जवान घायल हुए। घायल जवानों की स्थिति सामान्य है, खतरे से बाहर है। आईजी ने बताया कि केंद्र के सहयोग से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीएसएफ के अधिकारी भी मौजूद रहे। संभावना है जो और भी सीनियर कैडर को उपस्थित होने का, क्योंकि अभी अभियान अभी भी जारी है, इसलिए जो रीइंफोर्समेंट टीम्स के द्वारा आसपास इलाके में सर्चिंग कर रहे थे, इसलिए हम बहुत ज्यादा टैक्टिकल डिटेल्स अभी फिलहाल शेयर नहीं कर पाएगा, लेकिन जितना हम डिस्क्लोज कर सकते हैं उतना जानकारी बता दी। और संभवतः जो अभी डेड बॉडी रिकवर किए थे उनके अलावा भी यदि एक आध और भी सीनियर कैडर्स होने के भी चांस है, उसकी इनकार नहीं कर सकता। उसके जहाँ घटना के बाद फिर उनका भागने के जो रूट है उसमें भी हमारा टीम सभी रीइंफोर्समेंट टीम्स सर्च कर रहा है। जैसे जैसे जानकारी आगे हम अपडेट करेंगे। जी, जैसा मैंने पूर्व में भी बताए थे, जैसा अभी मैदान में तैनात जो सुरक्षा बल का जो मैंडेट है, हम क्षेत्र में जो नक्सल समस्या को हल करने के लिए जो हमारा जो पास जो विकल्प है, एक तो ऑपरेशनल स्ट्रैटेजी है जो जिसका परिणाम कल देखा है, दूसरा जो शासन का एक डेवलपमेंट का भी स्ट्रैटेजी है, और तीसरा जो एक क्षेत्र की जनता और शासन प्रशासन और जैसे सुरक्षा बल के बीच में एक सकारात्मक एक संबंध बने, जिसका अंग्रेजी में कॉन्फ्रेंस बिल्डिंग मेशर्स या कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम बोलते हैं। इनसे भी सभी तीनों जो विषय में हम लोग लगातार एक कदम आगे बढ़ते जा रहे हैं। कांकेर में नक्सलियों से मुठभेड़ में बड़ी संख्या में हथियार भी मिले हैं। इनमें कई अत्याधुनिक हथियार भी शामिल हैं। साथ ही बड़ी मात्रा में नक्सल सामग्री भी बरामद की गई है। मुठभेड़ में 29 नक्सली मारे गए। इनमें 15 महिलाएं और 14 पुरुष हैं। मारे गए नक्सली शंकर राव पर 25 लाख का इनाम था। मारी गई नक्सली ललिता पर 8 लाख का इनाम था। छत्तीसगढ़ का पहला बड़ा एनकाउंटर, जहां 29 नक्सलियों को जो है पुलिस ने और बीएसएफ के जवानों ने मार गिराया है और 29 नक्सलियों के 100 के साथ जो है आप देख सकते हैं यहां पर हथियारों का जखीरा जो है यहां पर बरामद किया गया है। जखीरे के साथ साथ उनके कपड़े, राशन की सामग्री, बर्तन और कुछ दवाइयाँ भी आपको दिख रही हैं। कई प्रकार की यहाँ पर दवाइयाँ हैं, बुखार की है या सर्दी खांसी की है, मलेरिया की, इस प्रकार की दवाइयां हैं। उसके साथ साथ जो है यहाँ पर देसी हथियार भी आपको दिख रहे होंगे, जिसका उपयोग जो है नक्सली करते थे। और देखिए कितने सारे अत्याधुनिक जो हथियार हैं वो आपको नज़र आ रहे होंगे। और यहाँ पर जो है नक्सलियों के 100 के साथ इतने सारे जो है सामग्रियाँ
पुलिस के जवानों ने घटना स्थल से बरामद की है और अब जो है यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इसका खुलासा आज पी सुंदरराज जी ने किया है। खेमनारायण शर्मा, न्यूज 18 कांकेर। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 19 अप्रैल को